21वीं सदी के हिंदुस्तान का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां 5 महीने के दरमियान 6000 से ज्यादा बच्चों ने कुपोषण की वजह से दम तोड़ दिया। यानी उन बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिला और जो मिला उससे उन्हें इतनी ताकत नहीं मिली कि वो रोगों से लड़ सकें और जी सकें। ये खौफनाक हकीकत है महाराष्ट्र की, जहां के आदिवासी इलाकों में आज भी बच्चे यही पूछते हैं कि रोटी कैसी होती है मां। शेतकरी सुखी आणि समृद्ध झाला पाहिजे याकरता खऱ्या अर्थानं आपण कर्जमाफीची या ठिकाणी मागणी केली पाहिजे। 5 महीने में 6000 से ज्यादा नवजातों की मौत, एक साल में 17,000 से ज्यादा बच्चों की मौत, 5,90,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार। महाराष्ट्रामध्ये 40% बालकं कमी वजनाची जन्माला येतात, त्यातल्या अनेकांची वाढ ही नेहमी करता खुंटते। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। जहां रोटी सिर्फ चांद की शक्ल में सामने आती है, जहां बचपन अनाज के एक एक दाने को तरसता है, जहां फटी आंखों के आगे धुंधला बचपन एक एक सांस के लिए हाफता है, और जहां चमकता हिंदुस्तान चौखट तक आते आते दम तोड़ देता है। ये है हिंदुस्तान का एक गांव, कोसी। कोसी महाराष्ट्र के उन हजारों गांवों में से एक है जहां बच्चे जन्म के साथ ही कुपोषण के शिकार होते हैं और 6 साल होते होते उनमें से ज्यादातर मौत के मुंह में समा जाते हैं। सितंबर 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि महाराष्ट्र में एक साल के अंदर 17,000 बच्चों की कुपोषण की वजह से मौत हो गई। इसके बाद मार्च 2017 में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने खुलासा किया कि अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 के बीच 6,148 बच्चों ने कुपोषण की वजह से दम तोड़ दिया। ये जानकारी झकझोर देने वाली है। यकीन करना मुश्किल है कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान की ये तस्वीर है। यकीन करना मुश्किल है कि विकसित देश कहलाने का सपना देख रहे हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य भी है जिसके 6,000 से ज्यादा नौनिहालों ने खाना न मिल पाने की वजह से दम तोड़ दिया। सिचुएशन एकदम ही गंभीर हो गई है और अभी तक अगर सरकार ने इस बारे में कुछ कार्य नहीं किया हो तो इसके बारे में सब जनता को जागरूक रहना चाहिए और अपने हकों के लिए और अपने ये माल न्यूट्रिशन के मैटर के लिए खुद होके कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा माननीय हाईकोर्ट का ये था कहना था। आखिर क्यों मर रहे हैं महाराष्ट्र के गांवों में नवजात? आखिर क्या है उन इलाकों की सच्चाई जहां बच्चे आज भी कुपोषण की मार झेलने को मजबूर हैं? क्या है उन माँ बाप का दर्द जिनकी आंखों के सामने उनके लाडले बेदम होते जा रहे हैं? इसी हकीकत की पड़ताल करने न्यूज 18 इंडिया की टीम कुपोषण की मार झेल रहे इलाकों की ओर निकल पड़ी। ऐसे किसी इलाके में जाने के लिए हमें दूर दराज के किसी गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मुंबई से महज 150 किलोमीटर दूर पालघर जिले के कोसी गांव में ही हम उस खौफनाक हकीकत से रूबरू हो गए। गांव कोसी, तहसील बोखाड़ा, जिला पालघर। बोखाड़ा तहसील में कोसी गांव की ओर बढ़ने के लिए जल्द ही हमें पक्की सड़क का साथ छोड़ना पड़ा। हमारा कारवां कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगा और कुछ ही मिनटों बाद हमें उस इलाके की बेबसी की पहली तस्वीर दिखाई दी। तपती धूप में सिर पर एक साथ 3-4 बर्तनों को संभालती महिलाएं चली जा रही थीं।
हमें लगा कि आसपास कोई तालाब या कुआं होगा जहां से ये महिलाएं पानी भरकर ला रही हैं। लेकिन हम चलते गए, हमें महिलाओं का दूसरा, तीसरा और चौथा कारवां मिलता रहा। नहीं मिला वो कुआं या तालाब जहां से ये पानी भरकर ला रही थी या भरने जा रही थी। शायद ये फासला कई मीलों का होगा। उस फासले को भी हम तय करेंगे, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं उस कोसी गांव में जहां कुछ दिन पहले कुपोषण की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी। 4 और बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कोसी सिर्फ एक गांव का नाम नहीं है, यह उस हकीकत का नाम है जिसे महाराष्ट्र के हजारों गांवों में देखा, सुना और महसूस किया जा सकता है। और यह हकीकत बेहद भयानक और खतरनाक है। हमें इसका एहसास गांव में दाखिल होते ही हो गया। आदिवासियों के इस गांव में कुपोषण की ऐसी मार दिखती है कि कलेजा मुंह को आ जाता है। पतले हाथ पांव, पेट बाहर निकला हुआ, बड़ा सिर, आंखें मानो चेहरे से बाहर निकल जाएंगी, सूखी त्वचा और हड्डियों से चिपकती जा रही शरीर की मांसपेशियां। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने पालघर के कोसी गांव में जो कुछ देखा उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। यहां हर घर की चौखट पर मानो मौत बैठी है। वो इंतजार में है कि कब खाने के अभाव में बिलखते बच्चे की आखिरी सिसकी बंद हो और वो मासूम को अपने आगोश में ले ले। जिस उम्र में सामान्य बच्चे दौड़ने लगते हैं, उस उम्र के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं हैं। खुशी में कुलांचे भरना तो दूर की बात है, यहाँ के बच्चों के चेहरों से मानो मुस्कान भी उठ गई है। सुना है कि इस देश में विकास की आंधी चल रही है, लेकिन ये कौन सी आंधी है जो आज तक इन गांवों से नहीं गुजरी? नए भारत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, लेकिन क्या इस न्यू इंडिया में इन मासूम बच्चों की बेबसी से किसी कोई फर्क पड़ेगा? क्या इनकी सिसकियों से कभी किसी का दिल पसीजेगा? सवाल कई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। कुपोषण यानी खाने के जरिए पूरा पोषण न मिल पाना। एक संतुलित आहार से बच्चों को पोषक तत्व, विटामिन और खनिज मिलते हैं जो उनके विकास के लिए जरूरी होता है। लेकिन कोसी गांव में तो बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें जन्म देने वाली माएं खुद भी कुपोषण की शिकार हैं। हालांकि वो अपना पेट काटकर अपने कलेजे के टुकड़े को जिंदगी देने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर मां कामयाब नहीं हो पाती। हमारे बच्चे को अंडा, केला, दूध, दाल चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ नहीं मिलता। कुपोषण की वजह से इन बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तो रुक ही गया है, साथ ही इनमें से ज्यादातर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं, क्योंकि कुपोषण की वजह से रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है। ऐसे में जो बच्चे आज सलामत दिख रहे हैं, वो कल भी महफूज रहेंगे, ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। उनकी जिंदगी अब सिर्फ उस व्यवस्था के रहमो-करम पर है जो हर साल करोड़ों रुपए इन बच्चों की बेहतरी के नाम पर खर्च करती है, लेकिन कोसी जैसे हजारों गांवों की दहलीज तक उसकी एक पाई तक नहीं पहुंच पाती। न्यूज़ 18 इंडिया ने कुपोषण प्रभावित इलाकों में सरकारी योजनाओं की भी पड़ताल की। ज्यादातर योजनाएं सिर्फ फाइलों में ही दर्ज हैं और जमीन पर सालों से बीते जाने के बावजूद उनका कोई असर नहीं दिखता। पालघर जिले के कई गांवों का दौरा करने के बाद एक हकीकत ये भी सामने आई कि वहां लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल रहा। कोसी गांव की गलियों में घूमते हुए कुपोषण के जिस गंभीर समस्या से हम रूबरू हो रहे थे, उसकी तह में जाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पास के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। पालघर जिले की जवाहर तहसील में मौजूद इस आंगनबाड़ी केंद्र पर जिम्मेदारी है कि वो आसपास के गांवों में गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराए। लेकिन हमारे कैमरे ने इस आंगनबाड़ी की जो तस्वीर कैद की, वो अलग ही कहानी बयां करती है। यहाँ योजनाएं सिर्फ दीवार पर चिपके पोस्टरों में नजर आती हैं। जमीन पर उनकी हालत भी कुपोषण जैसी ही है। बच्चे यहाँ रोज खाने की तलाश में आते हैं, लेकिन हर रोज उनकी तलाश पूरी नहीं होती। बच्चे को क्या क्या देना चाहिए, माताओं को क्या क्या देना चाहिए, दूध कितना मिलना चाहिए, तमाम बातें बस पोस्टरों में चिपकी हुई हैं। लेकिन इस इलाके के लोगों की समस्या सिर्फ भुखमरी की नहीं है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी आसानी से बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें पीने का साफ पानी भी मयस्सर नहीं है। हमें पता चला कि जवाहर तहसील में आने वाले कई गांवों की प्यास एक ही कुएं से बुझती है,
प्यास बुझाने के लिए महिलाओं को तपती गर्मी में मीलों चलना पड़ता है। अकाल जैसे हालात की पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 इंडिया भी उस रास्ते पर निकल पड़ा जो जंगलों से गुजरता है और फिर कच्ची पक्की सड़क से होते हुए कुएं तक पहुंचता है। आम्ही असं डोंगरातून उतरता खबर इलासाने तसे पानी प्यायला। हम पहाड़ चलकर रोज आते हैं। आंखों में बहुत तकलीफ होती है। सांप, जंगली जानवर का डर हमेशा लगा रहता है। 6 वाजतानी घरी जायचं। रास्ते में हमें कई महिलाएं दिखी जो सिर पर पानी के भरे हुए 3-4 बर्तन संभाले वापस लौट रही थी। कुछ ऐसी थीं जो अभी घर का काम खत्म करके पानी भरने निकली थी। किसी किसी को एक ही दिन में 2-2 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इसी रास्ते में एक बुजुर्ग दंपत्ति से हमने बातचीत शुरू की। इस दौरान उन्होंने अपने सिर पर रखी बाल्टी उतारी तो हमारे होश उड़ गए। इतना गंदा पानी इसे कोई अपने शरीर पर भी डालना पसंद ना करे, लेकिन मजबूरी में इनको यही पानी पीना पड़ता है। आम्हाला पानी पियाच पाहिजे होता, काही पानीच नाही दुसरं तर काय करणार? दूसरा पानी नहीं मिलता है तो मजबूरी में यही पानी पीना पड़ता है। कहीं और पानी नहीं है, बच्चों को भी यही पानी पिलाते हैं। इस पानी को पीकर बीमार हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। संजरी मंजरी करून दवाखान्यात पैसे घालवायचे। ये जद्दोजहद इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, या यूं कहें कि जिंदा रहना है तो ये जद्दोजहद करनी ही होगी। प्यास बुझानी है तो मीलों पैदल चलना पड़ेगा और गंदा पानी पीना ही पड़ेगा। करीब 1 घंटे तक पैदल चलने के बाद हमें वो कुआं नजर आने लगा जो जवाहर तहसील के कई गांवों की प्यास बुझाता है। करीब 1 घंटे तक सफ़र करते हुए पूरे एक पहाड़ को लांघ कर अब हम उस जगह पहुँचे जहाँ पर मेरी दाईं तरफ एक कुआं है जहाँ से पानी मिलेगा। जब हम कुएं के करीब पहुंचे तो हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई। कुएं में पानी ना के बराबर था। तलहटी में मौजूद पानी की एक एक बूंद को बटोरने के लिए महिलाएं और बच्चे घंटों कुएं की जगत पर बैठे रहते हैं। खाली बर्तन को रस्सी में बांधकर नीचे फेंकते हैं और फिर पानी खींचकर किसी बड़े बर्तन में डालते हैं और फिर यही सिलसिला बार बार दोहराना पड़ता है, तब जाकर पानी का एक गागर भर पाता है। म्हणजे रात्रीचे यायला लागतंय, दुसरं पाणीच नाही। कई बार रात को भी पानी लेने आना पड़ता है। डैम यहाँ से बहुत दूर है। आणि लांब तिकडे आहे आपला डॅम आहे, त्याच्यावरती जावं लागतंय। पाणी आम्ही आता एवढे दिवस हमारे यहाँ पानी खत्म हो चुका है, रात भर घूमना पड़ता। आता आम्हाला रात्रीभर पाणी भरायला लागेल। एक तो कुपोषण की मार, ऊपर से पीने के लिए गंदा पानी। अकाल जैसे इस हालात पर जब हमने प्रशासन से बात की तो उनका जवाब वही था जो सालों से हम नेताओं और अफसरों की जुबान से सुनते आ रहे हैं। सद्यस्थितीत टोटल 54 गावांचा हम 54 गांवों में 19 टैंकर के जरिए पानी मुहैया करा रहे हैं और भी टैंकर जल्द शुरू करेंगे। फेऱ्या दररोज होता है। गंदे पानी को अपने बर्तनों में सहेजकर घर लौटती महिलाओं के साथ हम भी वापस गांव की ओर चलने लगे। हमारी आंखों के सामने कभी उस कुएं की तो कभी उन मासूमों की तस्वीरें घूम रही थी जो आज कोसी और जवाहर जैसे सैकड़ों इलाकों की हकीकत है। इन इलाकों में जन्म लेने वाले हर बच्चे के लिए दूध, अंडा, फल और भरपेट खाना किसी सपने जैसा है। अगर जल्द ही इन सपनों को हकीकत की जमीन पर नहीं उतारा गया तो महाशक्ति बनने की उम्मीद लगाए हिंदुस्तान का भविष्य कमजोर, अपाहिज और नाकाबिल बनकर रह जाएगा। भूख से बेहाल बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ना तो कुपोषण की स्थिति में सुधार हुआ है और ना ही भूख से मरने वाले बच्चों की गिनती में कोई कमी आई है। खुद सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में साल दर साल कुपोषित बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। भूख से मरते बच्चों के कुपोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए उसे 2 वर्ग में बांटा जा सकता है। इनमें से एक है मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन यानी MAM और दूसरा है सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन यानी SAM। महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग के मुताबिक मध्यम श्रेणी के कुपोषण यानी MAM के मानकों के मुताबिक साल 2013-14 में 5,89,254 बच्चे कुपोषण के शिकार पाए गए। साल 2014-15 में 5,41,878 बच्चे कुपोषण से पीड़ित थे और साल 2015-16 में 5,90,038 बच्चे कुपोषित पाए गए थे।
ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में कुपोषण की समस्या कितनी गंभीर है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट को इस मुद्दे पर सरकार से सवाल जवाब करना पड़ा। इस श्रेणी में आने वाले 6 साल तक के बच्चे बीमार नहीं दिखते हैं, लेकिन जांच के दौरान उनमें कुपोषण की जबरदस्त कमी पाई जाती है, जबकि गंभीर श्रेणी के कुपोषण की समस्या से पीड़ित बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता भी खत्म हो चुकी होती है। गंभीर श्रेणी के कुपोषण यानी SAM के आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 में 87,829 बच्चे कुपोषित पाए गए, 2014-15 में 78,473 बच्चे और साल 2015-16 में 87,833 बच्चे गंभीर बीमारियों के शिकार पाए गए। ये आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल करोड़ों खर्च करने के बावजूद कुपोषित बच्चों की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक तीव्र कुपोषण की समस्या से पीड़ित 50% बच्चे दम तोड़ देते हैं। जो APJ अब्दुल कलाम ये जो योजना बनाई है, उसमें जो हमारे स्तनदा माता है, गरोदर माता है, उनके लिए दोपहर का एक टाइम का एक सकस आहार का भोजन देना ये है। उसमें हमने बढ़ावा किया है कि जो 6 महीने से 6 साल तक जो बच्चे पढ़ते वहाँ, उनको भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 में कुपोषण के शिकार 259 बच्चों की मौत हो गई। 2014-15 में 247 बच्चों ने दम तोड़ दिया और 2015 से लेकर नवंबर 2016 तक 435 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। लेकिन ये तो तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। दरअसल बच्चों की मौत की तादाद दिखाने के लिए सरकार ने आंकड़ों का जबरदस्त खेल किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने जब कुपोषण और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं को मिलाकर मौत का आंकड़ा जारी किया तो तस्वीर बेहद भयानक नजर आई। स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने सदन को बताया कि अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 के बीच राज्य 6,148 नवजातों की मौत देख चुका है। इन्हीं 5 महीनों में 6 साल से कम उम्र के 6,380 बच्चों की मौत हो गई। ये उस देश की हकीकत है जो चांद पर जाने का सपना देख रहा है। सवाल उठता है कि क्या कभी ये तस्वीर बदलेगी? आखिर कब उन बच्चों को भरपेट खाना मिल पाएगा जो आज भी अपनी माँ से यही पूछते हैं कि रोटी कैसी होती है माँ?